स्वास्तिक के तीसरे गुण सिद्धि शक्ति की आज हम इन वीडियो में बात बताएंगे। सत्य, बिल्कुल सत्य बताएंगे। इन प्रकृति में वह स्वास्तिक चिन्ह पूरी तरह व्याप्त है। वह एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। वह महागणाधिपत्य दो दंत्य पूर्ण उनके वह चिन्ह हैं। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और वह प्रथम, वह पूरी तरह उनका अपना ब्रह्म है। ब्रह्म प्रकृति है, ब्रह्म है। मानव के लिए परम है और उनके लिए वह दिव्य शक्ति है, तो उनके लिए भी परम है। वह प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। आपको देखना है, ये सिद्धि शक्ति का बात बता रहे हैं। स्वास्तिक का तीसरे रिद्धि, त्रिद्धि, रिद्धि, सिद्धि की बात कर रहे हैं हम। प्रत्येक आत्मा में व्याप्त, प्रत्येक आत्मा में व्याप्त रहते हैं वह महागणाधिपति, जो उन्हें धरती पर पूजे जा रहे हैं श्री गणेश जी के नाम से। वह होते हैं आपके स्वास्थ्य से उत्पन्न, आपके कर्मों धर्म से वह उत्पन्न, वह तेज, वह सत्य शक्ति, वह श्रद्धा शक्ति, वह समर्पण शक्ति, वह मानव योनि के श्रेष्ठ शक्ति, सर्वश्रेष्ठ मानव स्वरूप साकार, सर्वगुण संपन्न सिद्ध शक्ति, वह आपको देते हैं, दिलाते हैं। वह स्वयं जब होते हैं तो देते दिलाते वह स्वयं भी रहते हैं। अगर समर्पण करते हैं तो श्री मतलब महागणाधिपत्य को, उनके एक दंत कटे हैं। ये आदमी का कुछ स्टोरी है या सत्य है, या हमने पिछले वीडियो में बताया है, अथवा दूसरे और वीडियो में बना के दे देंगे। तो उनमें इतनी शक्तियां हैं, आपके यह सिद्ध हो जाता है कि आप में त्रिगुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रिद्धि, रिद्धि, सिद्धि, अर्थविद, अर्थ में यह कि आप इंसान हैं और आप इंसान सेवक श्रेष्ठ, आप समर्पण किए हैं, करते हैं पूजा पाठ, ध्यान जब जो भी करते हैं, आपका इच्छा अनुसार जिस तरह आपको जो प्राप्त मिला है, जो आप कर सकते हैं, जो समर्थ हैं आप, तो इस समर्पण में ये होता है गणेश जी के। और विभिन्न प्रकार की इस तरह की ही शक्तियाँ होता है। प्रथम सिद्धि गणेश जी ही देते हैं, उसके बाद ही आपको किसी से मिलने की चांस अथवा संभावना है, इसलिए कि वह प्रथम ही हैं। आपके स्वास्थ्य नहीं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो स्वास्थ्य आपका, शरीर स्वास्थ्य आपका प्रथम है। तो स्वास्थ्य सर्वकुशल, शक्ति सर्वस्व में जैसे कुशल हैं अपनी शक्ति, आपके अपने सिद्धि शक्ति जो भी हैं, जिनका भी कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी का, राम जी का, श्री कृष्ण जी का, श्री राम जी का, या महादेव का, या श्री लक्ष्मी नारायण जी का, किसी का भी करते हैं, या माँ जगत जननी दुर्गा का, या माता जगत जननी जगदम्बा का, या माता जगत जननी महालक्ष्मी का, या माता जगत जननी माँ सरस्वती का। महा लगा दीजिए, माँ लगाइए, एक ही बात है। तो ये सारी शक्तियाँ आपके सिद्ध शक्ति में आता है। और जब यह शक्ति आपका सिद्ध हो जाता है, जब गणेश जी सिद्धि दे देते हैं आप में,
वह तेज आपके मतलब तेज आपका वह ऊर्जा शुद्ध सटीक ऊर्जा आपके शरीर पर भी होता है, व्यक्ति के शरीर पर भी होता है। यह हम आपको स्वास्तिक के तीसरे गुण की बात कर रहे हैं, सिद्धि शक्ति की, जो कि त्रिद्धि रिद्धि सिद्धि, उसकी बात कर रहे हैं। तो इनमें यह होता है कि जैसे आपका सिद्धि हो गया, आप किस लक्ष्य पर हैं, कि कौन चीज़ का क्या चीज़ का प्राप्ति करना है, क्या श्री कृष्ण जी को प्राप्ति करना है अथवा उनके संग जाना है। प्राप्ति तो क्या करेंगे, खुद में दर्शन करेंगे, खुद में देखेंगे, वैसा भाव विचार संवेदनशील है ना, अच्छे से रहेंगे तो वह उनका संग मिलेगा। नित्य पूजा पाठ ध्यान जप करेंगे, उनका संग मिलेगा। एन के प्रकार से इसी प्रकार से मिलेंगे। श्री राम जी का भी करेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। गणेश जी कहीं नहीं जाएंगे, स्वास्तिक आपका कहीं नहीं जाएगा। कर्तव्य आप जो शुरू से किए हैं, अभी जो कर रहे हैं कर्म, आपका कर्म किया हुआ कहीं नहीं जाएगा, आप में रहेगा, आपसे रहेगा, ऐसे होता है। और विभिन्न प्रकार से किसी का भी आप मंत्र जाप करते हैं, किसी का भी सिद्धि पाना चाहता है या पा चुके हैं, तो सिद्धि का इस तरह का ऐसे ही शक्तियाँ होता है कि वह आपको आप में हो जाता है। इसलिए कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो स्त्री आप में है नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा अमर है और आत्मा जिसको नाम स्मरण जप करेंगे वह स्वयं आपके हृदय से प्रकट आपके शरीर पर, आपके सर्वस्व आप उसको देख लेंगे। जिसका भी करते हैं, अगर राम जी का करते हैं तो राम जी का दर्शन वो देख लेंगे, श्री कृष्ण जी का करते हैं श्री कृष्ण जी देखेंगे, महादेव का करते हैं तो महादेव को देखेंगे, माता शक्ति किसी को भी देखेंगे उनको देखेंगे, अथवा ब्रह्म देवता को भी देखना चाहेंगे तो ब्रह्म देवता को भी देख लेंगे। सिद्धि शक्ति गणेश जी का स्वास्तिक, ये तीसरे अध्याय का ये शक्ति है। और ऐसा नहीं कि ये सिद्धि शक्ति ही अकेला ही रहता है, त्रिद्धि रिद्धि सिद्धि तीनों साथ में रहते हैं, तभी सर्वगुण संपन्न आपको मिलता है। आपको जैसे कोई भी कारोबार करते हैं, जैसे कि कोई जस का कामना है, किसी भी शक्तियों को आप सिद्धि करके आप चाहते हैं कि जगत कल्याण लोक कल्याण करें, अगर आप में जस है तो जस का काम कीजिए। नियम तो आपको मालूम ही होगा, अगर ऐसा है तो होता है मालूम हो, मतलब सिद्ध में यह शक्ति होता है आपको नियम, जैसे कि जप, नित्य ध्यान, है ना, पूजा पाठ हवन नित्य, इसलिए कि आप में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अगर आप बड़े शक्ति का करते हैं तो नित्य हवन, ऐसा नहीं कि एक दिन भी विराम। जब आपको जस मिला है, जस देने के लिए, तब ये नित्य है, नित्य प्रति ऐसा आपको करना है, तभी आपका आप में वह तेज, वह शक्ति आप में, वह हाथों में आपके जस, आपके जुबान में तो आपके पूर्व से ही हो जाते हैं, त्रिद्धि से ही। जब आपका शरीर का शोध होता है, जब देखना शुरू करते हैं कोई भी शक्ति को, तो आपका रिद्धि शक्ति होता है, और जब सिद्धि हो जाता है तो वह आपका सिद्धि हो जाता है। उसके लिए आपको ध्यान वही सब करना पड़ता है, तब आपका वह तेज बरकरार रहता है, और तब आपका जस काम करता है। अगर यह चाहिए इस तरह है तो ऐसा होता है। और अगर सिर्फ ईश्वर जिसको भी कहते हैं, आत्मा अमर है, जब आपका वह कुंज खुल जाएगा, जब वह सकारात्मक सगुण में आ जाएंगे, तो आपको सर्वस्व कुशल और देवी देवता सभी को दिखाने के साथ साथ आपको जो चाहिए होगा वह ईश्वर, आपका परम ईश्वर जगदीश्वर, वो सभी दिलाने में मदद करता है। इसलिए कि आत्मा अमर है, आत्मा ही परमात्मा है, परम अर्थ वो स्वयं है।
और आप उनका किए हैं तो आप में है, आप पे है और आप से भी है, ऐसा नहीं है। तो ये तो हम बताए सिद्धि शक्तियों के गुण। यह स्वास्तिक वह सिर्फ दीवार पे बनाने के लिए नहीं है, ये स्वास्तिक चिन्ह ही नहीं, ये बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी महाशक्ति है जो दो दंत्य पूर्ण महागणाधिपति विघ्नहर्ता और विघ्न करता कर्म से, कर्मो धर्म से। अगर आप में इतने सारे गुण शक्तियां हैं सर्वस्व तो, और आपको सफलता नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, तो यही समझिए कि फिर आपके इर्द गिर्द वाले व्यक्तियों को नुकसान होने का संभावना बना रहता है। तथागत आप अपने आप को गतिमान रखने तथा इस सम्मान में रहने कि हम सेवक इंसान हैं, हमने ऐसा किया, हमें सफलता नहीं मिला है, तो आपको गुरु शरण में चले जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि अगर कोई देवी देवता सर्वस्व आपको मिलने के पश्चात भी अगर आपको सफलता नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है, तो निश्चित स्वरूप से आप किसी गुरु शरण में चले जाइए, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि अगर वह लोग कुछ देंगे ही नहीं तो ये निश्चित स्वरूप से आपसे विनाशकारी काम करवाएंगे, अत्यंत विध्वंसक महाविनाशकारी काम करवाएंगे आपको। अथवा जिसकी भी करें, अगर महादेव का करते निश्चित रूप से वो विध्वंस करेगा, विनाश करेगा। विष्णु जी का भी करते हैं तब भी वही करेगा, या माता शक्ति का भी करते हैं तो वह भी वही करेंगी। इसलिए कि आपका आत्म जागृत, कुंडली जागृत अथवा सिद्ध हो गए, अथवा आप में ईश्वर का वास हो गया है ना, हो ही जाता है। तो आपको अपने आप को संभाल के चलना चाहिए। कैसे आपको संभलना है, प्रथम अध्याय बताए, गुरु शरण में चले जाइए, किसी भी गुरु का शरण में जो कि शुद्ध सही ब्रह्म ज्ञानी हो। और अगर ऐसे चाहते हैं आप कि सिद्धि शक्ति में ब्रह्म शक्ति नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म शक्ति आप जिसका भी जो भी खोज करने का है आप करोगे, वो सर्वस्व मिलेगा। ब्रह्म शक्ति अर्थ सत्य शक्ति, शिव जी का सत्य है, ब्रह्मदेव का सत्य है, आप में है कि नहीं, विष्णु जी का सत्य है, माता जगत जननी जितने भी हैं, माता दुर्गा, माता महाकाली है, जगदम्बा माता, महालक्ष्मी, माता सरस्वती, ये विधा शक्ति भी है। आपका विधा शरीर ही एक विधा है, अस्त्र, अस्त्र जिसको कहते हैं ना, अस्त्र, वह आपका शरीर है, शरीर होता है व्यक्ति का। तो इस तरह होता है। तो अपने आप को विध्वंसक और विनाशकारी नहीं बनाना चाहिए, मतलब इस तरह नहीं रहना चाहिए। दुख नहीं, दुख तो मानिए होता भी है तो चलिए कोई बात नहीं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी देवी देवता ने आपको दिखाए, वो चिढ़ा रहा है आपको, ये वो कुछ भी, किसी पर ध्यान मत दीजिए, चिढ़िए मत, आप बस गुरु प्रति समर्पण रहिए। तो गुरु प्रति जब समर्पण रहेंगे तो गुरु आपको कुछ भी अहित होने ही नहीं देगा। गुरु में इतनी सामर्थ्य और ताकत और पावर होता है, इसलिए कि गुरु ऐसे नहीं कोई होता है। गुरु में पावर व आत्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। जो आप में गुण पाए जाते हैं, आपसे श्रेष्ठ वो थे, हो गए हैं, तभी वह गुरु बने हैं, तभी उसको संसार मान रहा है। आप जिनको गुरु मानेंगे ऐसा मानिए जो कि ब्रह्म ज्ञानी थे पूर्व में भी, वह व्यक्ति विद्यमान पृथ्वी पर है या नहीं उससे मतलब नहीं है। सामान्य जो जिसने ब्रह्म शक्ति को प्राप्त कर
ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त कर लिया, वो मिट भी गया पृथ्वी से, तो वह जो कार्य करके अंतिम इच्छा पूर्ण करके इस पृथ्वी से विदा हो गए, उन्हीं कार्य को अंजाम देंगे। वह गुरु ही थे, आदमी गुरु थे तो गुरु ही रहेंगे सदैव। इनके गुरु शब्द छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। और गुरु, अगर कोई इंसान में ब्रह्म ऐसा कुछ शोध कर लिया तो समझिए कि बेड़ा पार हो जाता है इंसान का। कितनों आप में उग्रता हो, कितनों भी कोई भी शक्तियाँ उग्र, कितनों उग्र हो, और गुरु के शरण में चले जाएंगे, कितनों भी कोई भी सिद्धि कर लिया हो, कितनों भी बुरी से बुरी, यही है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं, 4-5 साल तो लगेगा ही, 5-6 साल। इतना भी सिद्धि छोटी चीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं कि सिद्धि छोटी मोटी चीज़ है। आप में ऊर्जा जाग के आपकी अपनी शक्ति कनेक्ट हो गए, आप किसी भी शक्ति, ईश्वर, जगत की सत्य शक्ति ईश्वर से, या महादेव, किसी भी, या परम, किसी से भी, अगर आप परम तो है, मतलब किसी से भी कनेक्ट हो गए तो इतनी संभव इतना जल्दी नहीं होता है कि आप किसी भी को भंग कर सकते हैं, नहीं। इससे अच्छा बेहतर ये है कि सर्वस्व बरकरार रहे, आपका परम तेज सर्वशक्ति, वह जो आप में 1080 शक्तियाँ पाए जाते हैं, प्रत्येक शरीर में 1080 शक्तियाँ पाए जाते हैं, तो आपका वह सर्वस्व कुशल रहे, और आपका तेज बरकरार, आपका कर्म धर्म, आपका पराक्रम बना रहे गुरु शरण में जाने से। गुरु का इच्छा, अगर दीक्षा मिला उनके हाथों से तो ठीक, या तो अपने इच्छा से भी वह समर्पण कर दीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। ये सत्य है, ये मेरा मानना है। मानना ही नहीं, हमने किया है। हमने महात्मा गौतम बुद्ध को अपना गुरु चुना है, माना है। अभी 4-5 साल, 5वां साल हो गया। और वैसे भी गुरु कभी भी बनाए तो इन जैसे ही गुरुओं को गुरु बनाए, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। किसी देवी देवता को तो नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि वह देवी देवता है, उनके हर कार्य करना होता है। अथवा अगर आप देवी देवता का करते हैं तो किसी इसका भी करते हैं, एक का कीजिए, और ज़्यादा उस पर ध्यान भी मत दीजिए। ये बात होता है देवी देवता में। इसलिए कि वह सर्वस्व वह खुद है, आपका शरीर पंच तो कुछ नहीं है। स्वास्तिक जब है, आप अपना कर्म करके वो सब कुछ देखें, और वो पूर्व से ही है। मान लीजिए अगर आपका तेज उसको, वो आपसे लेगा, ऐसा नहीं, वो आपसे लेने का प्रयास करेगा, महादेव भी लेने का प्रयास करें, किंतु अगर वह साथ देते हैं तो ठीक है। मतलब अगर हमारे काम है तो हमको, जिस कार्य के लिए हम के सफल किए हुए तो ठीक है, नहीं तो उसको क्यों देना है? महादेव को नहीं देना है ना, चाहे महादेव ही क्यों ना हो, अपने आप को नहीं देना है। बेशक रुद्र शक्ति मानव में सदैव रहता है, प्रकृति है, ये प्रकृति है, वृद्धि होता है शरीर के जैसे बढ़ते उम्र, और ये वृद्धि है समय के अनुसार। तो रुद्र शक्ति व्याप्त है। पंचमुखी गणपति जो है वह स्वयं एक महाकाल है, ब्रह्म है, प्रकृति है, उसका सर्वस्व है। और किसी व्यक्ति ने भी ऐसा सिद्ध कर लिया सर्वस्व को, मतलब अपने आप को, अस्त्र शस्त्र सर्वस्व अपने आप को, तो गुरु शरण में जाने से वो किसी का भी कोई दाल गलने वाला नहीं है। तथागत अपने आप को विनम्र बनाए रखें या बने रहें, तो ये हमने कुछ सिद्धि शक्तियों का आज हमने ज्ञान बताया, आप सभी के बीच सत्य बात को बताया। तो इतना ही आज के वीडियो में।
हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट। बेल आइकन को प्रेस करें, घंटी को दबाएं ताकि हमारा वीडियो जैसे छूटेगा तो आप तक पहुंचेगा। ज़रूर सपोर्ट करें हमारा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय सत्य सनातन। जय महाशक्ति।